नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गर्व से सनातनी चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गणगौर माता की वह पौराणिक कथा जिसमें देवी पार्वती की भक्ति, प्रेम और शक्ति की अनोखी कहानी छुपी है। इस कथा में ईसर जी यानी भगवान शिव और गौरादे यानी माता पार्वती के बीच के संवाद से हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। तो आइए इस दिव्य कथा को सुनते हैं और जानते हैं गणगौर पर्व का वास्तविक महत्व। सिंजारा गणगौर के एक दिन पूर्व चैत्र शुक्ला दूज को सिंजारा होता है। सिंजारे के दिन सिर धोकर मेहंदी लगाते हैं। बहन बेटी के सिंजारा साड़ी, घेवर, रुपये आदि के रूप में भेजा जाता है और यदि पुत्र वधू पीहर में हो तो उसको भी सिंजारा भेजना चाहिए, जिसमें साड़ी, श्रृंगार की सामग्री, गहने, चूड़ी, मेहंदी, मिठाई, घेवर आदि होना चाहिए। बहन और छोटे भाई के कपड़े तथा रुपये रखने चाहिए। ये सिंजारा त्योहार पुत्री एवं पुत्र वधू के प्रति प्रेम का प्रतीक है, अर्थात बहू और बेटियों को स्नेह करना ही सिंजारा कहलाता है। गणगौर का पूजन विवाहित स्त्रियों और कुंवारी लड़कियों द्वारा किया जाता है। गणगौर यह शब्द गण और गौर यह दो शब्द से बना है। गण का अर्थ शिव और गौर का अर्थ पार्वती होता है। शिव के लिए ईसर जी शब्द भी प्रचलित है। कुंवारी लड़कियां मनोवांछित पति प्राप्ति के लिए और विवाहिता स्त्रियां अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए ये व्रत करती हैं। गणगौर पूजन विधि। चैत्र शुक्ला तीज के दिन अर्थात गणगौर पूजन के दिन सभी स्त्रियां गणगौर माता और ईसर जी की पूजा करें। भूमि पर गोबर और मिट्टी का चौका लगाकर दूब ज्वारा पाटे पर बिछाकर गणगौर व ईसर जी को विराजमान करावें। गणगौर को पुष्पों से सजाकर जल के कलश सिर पर रखकर झेले लाएं। फिर गणगौर माता के 16 गीत गाएं और गणगौर की पूजा करके आरती करें तथा दुब ज्वारे लेकर छींटे दें। पूजन में 16 दातुन दें। जल, रोली, मोली, काजल, मेहंदी, चूड़ी, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजा करें। गणगौर के आभूषण हेतु आटे में हल्दी डालकर गूंथकर उससे विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाएं, जैसे अंगूठियां, हार, पायजेब, बिछियां, रखड़ी, करधनी, चूड़ियां आदि। उन पर कुमकुम की छोटी छोटी बिंदियां लगाकर सजाएं और गणगौर माता को चढ़ाएं। घी का दीपक और अगरबत्ती प्रज्वलित करें। मिष्ठान्न से जीमाएं व फल चढ़ाएं। दक्षिणा अर्पित करें। ईसर जी गणगौर को कपड़े चढ़ाएं और गेहूं की ढेरी बनाकर दिया जलावें। गणगौर की कथा कहें व सुने और बधावे गाएं। इसके बाद घेवर या फल, जो संख्या में 16 होने चाहिए, प्लेट में रखकर उन पर रुपये रखकर कुमकुम से बिंदी लगाएं। कल्पना निकालकर सासू जी को दें। बहन बेटियों को भी मिठाई भेजें। कुंवारी कन्याएं 16 व विवाहित 8 फल ही गणगौर माता को चढ़ाती हैं, जिनमें से भी आधे या उसके आधे पुनः प्रसाद रूप उठा लेती है। पूजन के बाद दिन में गणगौर को जल पिलाकर विदा करें, जिसके लिए विदाई के गीत गाते हुए गणगौर को मिष्ठान आदि दहेज के साथ ईसर जी के साथ नदी, तालाब में विसर्जन करते हैं। पूजन से 16 दिन पूर्व गणगौर को पीहर आई हुई मानते हैं तथा तीज के दिन विसर्जन करके उनको ससुराल भेजने की विदाई होती है। इसलिए विसर्जन से पूर्व विदाई के गीत गाए जाते हैं और विसर्जन के पश्चात स्त्रियां बधावे के गीत गाती हुई लौटती हैं। गणगौर की कहानी। चैत्र का महीना आया। होली के दूसरे दिन से लड़कियां व सुहागिन औरतें गणगौर पूजती हैं। चैत्र सुदी तीज को गणगौर की पूजा करके औरतें व्रत करती हैं। पार्वती जी की भोजाई के उजरने का पीहर से बुलावा आया तो पार्वती जी महादेव जी से बोली कि आज मुझे पीहर जाना है। तो महादेव जी ने कहा, पार्वती जी मैं भी साथ चलूंगा। और ईसर पार्वती नंदी को साथ में लेकर निकल गए। नंदी के ऊपर ईसर जी बैठ गए और पार्वती जी पैदल चलने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद लोग कहने लगे कि औरत तो पैदल चल रही है और आदमी नंदी पर बैठा है। तो महादेव जी ने पार्वती जी से कहा कि आप नंदी पर बैठ जाओ और मैं पैदल चलता हूँ। पार्वती जी नंदी पर बैठ गई। महादेव जी पैदल चलने लगे। कुछ दूर चलने पर लोगों ने कहा, देखो आदमी तो पैदल चल रहा है और औरत नंदी पर बैठी है। तब ईसर पार्वती दोनों ही पैदल चलने लगे तो लोग कहने लगे, सवारी होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तब ईसर पार्वती दोनों ही नंदी पर बैठ गए। दोनों को नंदी पर बैठा देखकर लोग कहने लगे, देखो छोटे से जीव पर 2 जने सवार होकर जा रहे हैं। तब महादेव जी ने पार्वती से कहा, देखो दुनिया बैठे तो भी हंसती है और पैदल चले तो भी हंसती है। आगे गए तो एक गाय को बछड़ा होने वाला था तो वह कष्ट के कारण उठ बैठ कर रही थी। तो गौरादे ने पूछा कि इस गाय को इतना कष्ट कैसे हो रहा है। ईसर जी ने कहा, इसको बच्चा होने वाला है। तब गौरादे ने कहा, बच्चा होने पर इतना कष्ट होता है तो मेरे तो गांठ लगा दो। ईसर जी ने कहा,
गौरादे गांठ मत लगाओ, हमारी लगाई गांठ वापस नहीं खुलेगी। फिर आगे चल दिए। आगे गए तो एक घोड़ी उछल कूद कर रही थी। गौरादे ने पूछा, घोड़ी कष्ट में क्यों है? ईसर जी ने कहा, इसको बच्चा होने वाला है। गौरादे ने कहा, महाराज मेरे तो गांठ लगा दो, मैं तो इतना कष्ट सहन नहीं कर सकती। आगे चले तो राजा की नगरी में उदासी छाई हुई थी। ढोल नगाड़ा उल्टे पड़े थे। तो गौरादे ने पूछा, महादेव जी नगरी में सन्नाटा क्यों हो रहा है? ईसर जी ने कहा, रानी को कुंवर होने वाला है। यहाँ की रानी कष्ट में है। बच्चा होने पर इतना कष्ट होता है। तो मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मेरे गांठ लगा दो, अन्यथा मैं आगे नहीं चलूंगी। ईसर जी के समझाने पर भी गौरादे नहीं माने। तब ईसर जी ने गांठ लगा दी। आगे जाकर ईसर गौरादे एक तालाब के किनारे बैठ गए। उस दिन बड़ी गणगौर का दिन था। गांव की औरतों को मालूम हुआ कि तालाब के किनारे पर ईसर गौरादे आए हैं, तो गांव की औरतें पूजा की थाली लेकर पूजा करने आने लगीं। ईसर पार्वती ने भर भर छाबड़ी सुहाग बांट दिया। बाणिया की व ब्राह्मणों की औरतें पहर ओढ़ 16 सिंगार करके धीरे धीरे गीत गाती हुई आई। तो गौरादे ने कहा, महादेव जी खास पुजारिनियां तो अब आ रही है और आपने सारा सुहाग बांट दिया। तब महादेव जी ने गौरादे के नैनों में से काजल निकाला, बिंदी में से सिंदूर निकाला, नख में से मेहंदी निकाली, छोटी में से मोली निकालकर जल में घोलकर सारी औरतों के छींटा लगाया और सबको अमर सुहाग दिया। फिर गौरादे के पीहर पहुंचे। ईसर जी जीमने बैठे तो जितना बनाया सारा ही जीम गए। ईसर जी जीमने के बाद वापस जाने की जल्दी करने लगे। तब गौरादे की माँ ने कहा, बेटी ईसर जी सारा खाना जीम गए और अब जाने की जल्दी कर रहे हैं। तब गौरादे ने कहा, माँ घर में जो हो वो मुझे दे दो। तब माँ ने गौरादे से कहा, छींका में एक जला हुआ बाटिया व बथुआ की पिंडी है। गौरादे ने जला बाटिया व बथुआ की पिंडी खाकर जल पी लिया और ईसर जी के साथ रवाना हो गई। थोड़ी दूर चलने के बाद ईसर जी ने कहा, गौरादे थोड़ी देर पीपल के नीचे आराम कर ले। गौरादे तो भूखी थी, इसलिए पीपल की ठंडी छाव में नींद आ गई। गौरादे को नींद आ जाने पर ईसर जी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोलकर देखा तो पेट में जला हुआ बाटिया बथुआ की पिंडी जल में झूल रहे थे। यह देखकर ईसर जी ने वापस ढकनी लगा दी। गौरादे नींद से जागी। तब ईसर जी ने पूछा, गौरादे क्या जीमा? गौरादे बोली, ईसर जी आपने जीमा वो ही मैंने जीमा। तब ईसर जी बोले, आपके पेट में जला हुआ बाटिया बथुआ की पिंडी जल में झूल रहे हैं। इस पर गौरादे ने कहा, ईसर जी मेरी ढकनी खोली, जैसे जगत की ढकनी मत खोलना। पीहर की बात ससुराल में व ससुराल की बात पीहर कभी भी नहीं कहनी चाहिए। इतना कहकर आगे निकले। राजा की नगरी में आए, वहां ढोल नगारा बज रहे थे, बधाइयां बंट रही थीं। चारों तरफ आनंद ही आनंद हो रहा था। लोग नाच कूद रहे थे। गौरादे ने पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? ईसर जी बोले, हम गए जब रानी कष्ट में थी, उसको कुंवर हुआ है। कुंवर होने पर इतना आनंद, खुशी तो मेरी गांठ खोल दो। ईसर जी ने कहा, मेरी लगाई हुई गांठ वापस नहीं खुलती है। आगे आए तो घोड़ी को बच्चा हुआ। घोड़ी प्यार से बच्चे को चाट रही थी और वहां भी आनंद हो रहा था। गौरादे ने कहा, मेरी गांठ खोल दो। ईसर जी ने कहा, मेरी लगाई गांठ नहीं खुलती। आगे आए तो गाय बछड़े को चाट रही थी और सूंघ रही थी, लाड प्यार कर रही थी। तब पार्वती बोली, जानवर को भी बच्चे से इतना प्यार होता है? तो ईसर जी मेरी गांठ खोल दो। ईसर जी ने कहा, गौरादे मैंने आपको पहले ही मना किया था कि गांठ मत लगाओ, हमारी लगाई गांठ वापस नहीं खुलती है। और फिर वापस कैलाशपुरी आ गए। गौरादे ने नहाने से पहले अपने शरीर पर पीटी करके मैल उतारा। उस मैल का मानसा बनाकर दरवाजे पर रख दिया और उसे कह दिया, मैं नहाने जा रही हूं, अंदर किसी को मत आने देना। पार्वती जी नहाने चली गईं। शिवजी महाराज आए और अंदर जाने लगे तो मैल के मानसे ने उन्हें अंदर जाने से रोका। तो महादेव जी ने कहा, तू कौन है मुझे मना करने वाला? इस पर उसने कहा, आप अंदर नहीं जा सकते, मेरी माँ स्नान कर रही है। इस पर महादेव जी बोले, पार्वती के तो कोई पुत्र नहीं है, तुम कहां से आए? यह कहकर उसका सर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। अंदर जाने पर पार्वती जी ने कहा, आप अंदर कैसे आए? बाहर मेरे पुत्र को चौकीदारी के लिए बैठा कर आई हूं। गौरादे ने बाहर आकर देखा तो मैल का मानस मरा पड़ा देखा। यह देखकर गौरादे गुस्से से लाल हो गई। मेरे पुत्र को जीवित करो। पार्वती को रुदन करते देख महादेव जी ने गणों को आज्ञा दी कि जिसको भी आज पुत्र पैदा हुआ हो, जो माँ अपने पुत्र की तरफ पीट कर सो रही हो, उसका सिर काट कर ले आओ। गण पूरी नगरी में घूम गए, लेकिन सभी माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर सो रही थीं। एक हथनी अपने बच्चे की तरफ पीट कर सो रही थी। गण उस हथनी के बच्चे का सिर काट कर ले आए।
आए और महादेव जी को दे दिया तो उन्होंने मैल के मानस के हथनी का सर लगाकर प्राण डाल दिए। महादेव जी ने कहा, गौरादे, तेरा पुत्र गणेश के नाम से पूजा जाएगा। हर शुभ कार्य में पहले तेरे पुत्र की पूजा होगी, बाद में सब कार्य किए जाएंगे। जो कोई गणेश जी की पूजा नहीं करेंगे उनके कार्य सफल नहीं होंगे। हे ईश्वर, गौरादे सबका सुहाग अमर रखना। गौरादे के गांठ लगाई वैसी किसी को मत लगाना। हे गणगौर माता, हम सबको अमर सुहाग देना, खोटी की खरी अधूरी की पूरी करना। याद रहे, सुहागिन स्त्रियां 8 बार और कुंवारी कन्याएं 16 बार गणगौर पूजती हैं। सभी आवश्यक 16 गीत गावें। तो इस प्रकार गणगौर माता ने अपने पुत्र गणेश को पुनः जीवन दान दिलाया और ईश्वर जी ने आशीर्वाद दिया कि हर शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। जय गणगौर माता, धन्यवाद। राधे राधे।